मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा नमने करो मस्तके करो पाओ चरण निवास विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवना विशुद्ध सिंधु के चरण में हो मेरा भवना हो मेरा भवना। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्ध भगवान कहाँ पर रहते हैं? सिद्धशिला। और सिद्धशिला कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक में। हमारे यहाँ हम सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक। सभी के हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊर्ध्वलोक। ठीक है ना? बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवदेव विरासर महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। देवराज समेत शिखर की जय। परम पूज्य पादा से विश्व सागर महाराज की जय। बोल सारथी महाराज की जय। नवी गुण पट्टमाणं परमपाणं विनंतु सुतेने बोच्छामि नयनसारं सायारण यानं मीडम्। प्यारे आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर और नारायण नगर कॉलोनी में पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कही गई जो वाणी है वही जिनवाणी है। जो भगवान के द्वारा कही वाणी है वही जिनवाणी है, जिसे हम आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। और आगम जो है 3 शब्द इसमें से बना हुआ है, आ, गा और मा। आ से क्या है? जो आप्त के द्वारा कहा गया, जो अनंत के द्वारा जो कहा गया हो। और अनंत कौन से होते हैं? आप्त कौन होते हैं? तो बोले जो आपते नो छिन्न दोषणे, जो सच्चे आप होते हैं वह 18 दोषों से रहित होते हैं। वो सच्चे आप सच्चे अनंत होते हैं। जो वीतरागी होते हैं, जहाँ दोष दूर हो गए, राग देश आदि दोष दूर हो गए, वो वीतरागी हो गए। और जहाँ वीतरागता आती है, जहाँ दोष समाप्त कर्म भी एक दोष है, घाती अघातिया कर्म भी दोष हैं, और घातिया कर्म दूर हो गए तो फिर क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत जो है शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वह जो है वीतरागी सर्वज्ञ। और अंत में जो है जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। और वो दिव्य ध्वनि कैसी होती है? हितोपदेश, हित का उपदेश, उससे हमारा हित होता है, उससे
तो आप्त के द्वारा जो कहा गया है, दूसरा जो है जो गणधरों के द्वारा जो पूछा गया है, इसके द्वारा जो गणधरों के द्वारा पूछा गया है, जो मुनियों के द्वारा क्या, जो मुनियों के द्वारा जो लिखा गया है, सारा संपन्न हुआ। और उस चातुर्मास में चारों अनियोग के ग्रंथों का जो है व्याख्यान हुआ। क्योंकि तो चातुर्मास चतुर बनने के लिए होता है। क्या होता है? चातुर्मास चतुर बनने के लिए होता है। चातुर्मास चालाक बनने के लिए नहीं होता है राजेश जी। चातुर्मास चतुर बनने के लिए होता है, चालाक बनने के लिए होता है। और हमारे यहाँ चतुर बनने के लिए 4 वेद हैं। क्या है? 4 वेद, जिन्हें हम 4 अनुयोग भी कहते हैं। जैसे हिंदुओं में 4 वेद होते हैं, क्या वो 4 जैसे वेदों का उनका व्याख्यान है, वो निश्चित ही हमारे जैन धर्म से जो है प्रभावित होकर के उन्होंने उनको 4 भाग में ही बांटा। अन्यथा हमारा जैन भगवान की वाणी जो अनादि काल से चली आ रही है, 4 अनुयोग में चली जा रही है। ऐसे उस 4 अनुयोग, क्या 4 अनुयोग जो है, जो जिन्हें 4 अनुयोग का ज्ञान हो जाता है, वो क्या होते हैं? जो 4 अनुयोग का जिन्हें ज्ञान होता है, वो आप देखिए हिंदुओं में होता है। जिन्हें 2 अनुयोग का, 2 का वेद का ज्ञान होगा, 2 वेदी है महेश जी। जिन्हें 2 का ज्ञान होगा वो 2 वेदी, जिन्हें 3 का ज्ञान होगा वो त्रिवेदी, और जिन्हें 4 का ज्ञान होगा वो चतुर्वेदी है। तो हमारे जो यहाँ पर बोलते हैं 4 ज्ञान जिन्हें हो जाता है, हमें चतुर्मास में हम 4 वेदों का, 4 अनुयोग के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसी में जो है सुबह जो उपदेश चलता था, वह रहन सार ग्रंथ जो आचार्य कुंडकुल स्वामी महान आचार्य हुए, जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे, 84 ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों में एक रहन सार ग्रंथ अपने आप में बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के जो है आचरण का, उनके चारित्र का, उनके संयम का, उनकी चर्या का, उनके मूल गुणों का जो है वर्णन करने वाला है ग्रंथ, वो रहन सार ग्रंथ है। ऐसे उस रहन सार ग्रंथ श्रावक और मुनि का वर्णन चल रहा है। 10वीं 11वीं का था मैं जो यहाँ पर वर्णन आया था, जिसमें श्रावक और मुनि कौन हो सकता है। अन्यथा भी तो कोई किसी को श्रावक श्रोमणी, श्रावक श्रेष्ठ या मुनि आदि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि कौन है श्रेष्ठ और श्रावक कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रावक कहलाने का अधिकारी है। तो उसके लिए यदि वो परिभाषा घटित होती है, जैसे मैंने बताया ना, भगवान कौन होते हैं, अनंत भगवान कौन होते हैं, तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हेतुपदेशी, तो ये 3 गुण से सहित होते हैं। वो कौन होते हैं? वो परमात्मा होते हैं। ये 3 गुण में एक भी गुण नहीं है या एक भी कम है तो वह परमात्मा नहीं हो सकते। उसी प्रकार गुणों का जब जो वर्णन पढ़ते हैं, तो आचार्य भगवंत का विषयाशा वसादी को विरारंभो परिका ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्त। बोले कौन सा प्रशंसनीय बन रही है? बोले जो विषय आरंभ परिग्रह से रहते हैं और जो ज्ञान ध्यान तप में जो लीन है, वो सच्चे साधु। श्रावक के लिए जोड़ दिया कि श्रावक कौन है? सच्चा जैन। यहाँ तक कि श्रावक कौन है? तो बोले जो अष्ट मूल गुणों का धारी है वो श्रावक है। क्या?
जो अष्टमूल गुणों का धारी है वो श्रावक है। अष्टमूल गुण कौन से हैं? शांतिधारी जी, अष्टमूल कौन से हैं? अष्टमूल गुण कौन से? 5 नंबर और 3 मकार। स्वाध्याय नहीं करते हो? ध्यान रखो। एक श्रावक, आजकल बड़ी समस्या है, व्यक्ति जो है साधुओं के मूल गुण तो याद रखते हैं। राजेश जी, क्या साधुओं के पूरे मूल गुण याद है हमें कि मुनियों के कौन कौन से मूल गुण हैं, कौन कौन से मुनियों के मूल होते हैं, कितने साधु कौन पालन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमें अपने मूल गुण याद होने चाहिए वो हमें याद नहीं है। ध्यान रखो, मुनियों की आपकी कर्तव्य नहीं है, मुनियों की आपका कर्तव्य है तो अपने श्रावक के मूल गुण याद करो, और याद ही नहीं करना, उनको पालन करना है। बोले जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो है जब 40 दिन बाद, कितने दिन बाद? 40 दिन, कहीं पर 45 दिन बाद उसको मंदिर लाते हैं। और जब मंदिर लाते हैं तो यदि वहां पर कोई गुरु मुनिराज हैं, गुरुराज हैं, साधु संत हैं, तो उनसे जो आशीर्वाद लेते हैं और उनको उसको अष्टमूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं, जैनत्व के संस्कार दिए जाते हैं। और उसके माता पिता को संस्कार दिए जाते हैं कि ध्यान रखो, ये माता ये पिता, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम 8 साल तक, क्या 8 साल तक तुम्हें इसके अष्टमूल गुणों का पालन कराना है। जैसे माता करा रही है, इस माता की जाति बात तारीफ कर दो। अच्छी माता है कि वह अपने बच्चे को मंदिर लाई है। माता पिता का यही कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को जो 8 साल का जब तक वो छोटे हैं उनको मंदिर लाएं, गुरुओं के पास लाएं, गुरुओं की सभा में बैठा लें, जिससे कि वह संस्कार है। हाँ, जब 8 साल का हो जाएगा फिर पुनः उसको जो है संस्कार दिए जाएंगे अष्टमूल गुणों के, जैनत्व के संस्कार, फिर वो स्वयं उसका पालन करेगा। क्योंकि आगम में उल्लेख है कि 8 साल का बच्चा होने पर उसको अष्टमूल के संस्कार दिए जाते हैं। 8 साल की उम्र में वो जो है श्रावक के 12 रत्नों को दान कर सकता है। 8 साल की उम्र में जो है वह एक चुल्लपुरी आदमी तक बन सकता है। 8 साल की उम्र में ऐसे कई हमारे उल्लेख हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी जैसे, जिन्होंने आजन्म कभी वस्त्र नहीं पहने, 8 साल तक तो बिना वस्त्र के रहे, और ऐसी रोज खेलते खेलते नहीं वो ले गए, उनकी होनहार को देखा, उनकी जो है शरीर की जो है विशेषताओं को देखा, बोले मां मुझे बालक दे दो। ये जो बहुत बड़ा जो है महान संत बनेगा, इससे धर्म की प्रभावना हो हमारे का। ठीक है, माँ भी इतने अच्छी ले जाओ, क्योंकि पहले के जमाने में बच्चे काफी होते थे, अब एक ही बच्चा है, अब उसको कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा ठीक है, होंगे बच्चे, कहीं होंगे, ले जाओ। और ले गए। तो महान आचार्य जिनसेन स्वामी, उन्होंने वर्तमानियों की जितने अधिकार में ग्रंथ आदि पुराण जैसे उन ग्रंथों की रचना की। तो ये कहने का तात्पर्य है कि श्रावक जो है कौन है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। ये 3 गुण तो उसके होने चाहिए, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, वो सच्चा श्रावक। और इसके साथ साथ अष्टमूल गुण का धारी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अष्टमूल गुण का वह धारी भी होना चाहिए। सच्चा जैनी कौन है? बोले हमारे यहाँ कहते हैं जैसे मुनिराज की पहचान क्या है? पिछी कमंडल शास्त्र, ये 3 उपकरण है
पिछी कमंडल साथ और नग्नता। क्या? नग्नता। साधु की पहचान ना देता, पिछी कमंडल होना चाहिए, पद विहार होना चाहिए, केशवंच होना चाहिए, और खड़े होकर के एक बार, एक तो नग्न रहना, एक पिछी कमंडल होना, एक पद विहार होना, एक केशवंच होना, और एक बार खड़े होकर के हाथ अंजलि में आहार करना। ये साधु की पहचान है। ये पांच चीजें जहां दिखे वही सच्चे हमारे साधु हैं। अर्थात मैंने कहा था कोई भी नग्न हो जाए उनको नमस्कार नहीं कर सकते। नमस्कार किसको करेंगे? जब ये पांच चीज होगी तभी हम नमस्कार कर सकते हैं। नहीं तो मैं बता रहा था कि जो है सच्चा, जैसे साधु के पास सात पिछी कमंडल होते हैं, नम्रता देते हैं, तो जैन की, सच्चे जैनी की पहचान होती है। पहले कहा जाता था सच जो है सच्चे साधु की पहचान करना, सच्चे जैन की पहचान क्या है? सच्चे साधु की पहचान क्या है? बोले लोटा डोरी छन्ना कनक कटोरी, ऐसी कहावत होते तुम देख सकते हैं। लोटा डोरी छन्ना कनक कटोरी। पहले के बुजुर्ग लोग क्या करते थे? बुजुर्ग लोग कैसे करते? लोटा, जो जब भी कहीं घर से बाहर जाते थे तो क्या ले जाते थे? लोटा, डोरी और छन्ना। क्यों? कहीं भी जाएंगे पानी पीना है। आजकल तो जो है केवल कहीं भी जाते हैं तो बोतल देखते हैं। क्या देखते हैं? बोतल, बिस्लरी की कहीं किसी की। अन्यथा पहले अपने साथ व्यवस्था। आज तो कहीं भी चले जाते हैं, मालूम ना कोई ऐसे चले जाते, खाली चले जाते हैं तो कोई पूछता भी नहीं। प्यास लगी होगी तो भी नहीं पूछेगा, भूखे भी होंगे तो भी नहीं पूछेगा। अन्यथा पहले क्या होता? लोटा डोरी लेके जाता, छन्ना लेके जाते, अपने कहीं भी कुआं देखा और अपने पानी में दोबारा छाना और पी लिया। कनक कटोरी भरना, कहीं अपने जो है डिब्बे में कनक ले गए। कनक जानते हो? प्रिया है? आटा, उसको क्या कहते हैं? कनक। तो ऐसी कनक जो है करे जाते हैं, डब्बा में ले जाते थे, उसमें नमक की डिगरिया डाली, कहीं भी जो है कुआं देखा वहीं पर जो है पानी दिया, वहीं पर जो है चूल्हा आदि तैयार किया और अपने खाया पिया फ्री। कहीं व्यवस्था हो या ना अपनी व्यवस्था। तो ये सच्ची जैनी की पहचान हो कि मुझे रात में नहीं खाता, कहीं भी जहाँ रात हो उसके पहले ही अपनी व्यवस्था करी, जहाँ प्यास लगी वहीं पर पानी पिया फ्री। किसी की और मुंह देखने की आवश्यकता नहीं, ऐसी पहचान। तो उसी प्रकार आचार्य कुंडल स्वामी से पूछा गया कि श्रावक कौन है सच्चा? सच्चा श्रावक कौन है? सच्चा जो है साधु कौन है? कौन मुनिराज है, कौन श्रावक है? तो उन्होंने कहा ज्ञान गाथा के माध्यम से दानम पूजम मुखम सावय धम्मो ना सावया तीर्ण बिना झाड़त झैन मुखम जदि दम्बे तब बिना तहा सोई। बोले श्रावक कौन है? बोले जो श्रावक दानम पूजम मुखम सावय, जो दान दे रहा है, जो पूजा कर रहा है, वही श्रावक है। ना सावया तीर्ण बिना, ये काम दोनों काम नहीं कर रहा है तो वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। झाड़त झैनम मुखम जदि दम्बे तब बिना तहा सोई। बोले साधु की शोभा किससे है? साधु की शोभा किससे है? तो साधु की शोभा झाड़त झैनम, यदि ध्यान और अध्ययन है तभी वह जति है। जति धर्म में, यह नदी का धर्म है, मुनि का धर्म है, उसी से उसकी शोभा है। और यदि वो कर्म नहीं है तो उसकी वह शोभा नहीं है। तो ऐसा आचार्य भगवान कुंद गोस्वामी कह रहे हैं। उसी रहन सार ग्रंथ की
विशद व्याख्यान परम गुरु आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामंडलाय ने अपनी जो है विशेष व्याख्या से, विशेष चिंतन से, विशेष आगम के अध्ययन से उन्होंने रत्नात्रय वर्धनी नाम की एक टीका लिखी। इस रहनसार ग्रंथ पर संस्कृत की विशाल टीका लिखी और इस विशद टीका में व्याख्यान कर रहे हो उस दोनों धर्मों के बारे में। तो बोल रहे हैं कि जो दानम पूजम मुख्यम सब, दान देना, दान क्यों देना? क्योंकि आप तो बढ़िया हो ना, क्या हो? बढ़िया हो, जैन हो, और बढ़िया तो बढ़िया होता है, जहाँ फायदा होता है वहीं काम करता है। तो बोले हम जो है दान क्यों करें? दान करेंगे तो भैया मतलब लॉस हो जाएगा, कोई वस्तु दान करेंगे लॉस हो जाएगा। बोले लॉस नहीं होगा, बोले दान जो दिया जाता है वो स्वास्थ्य पर कल्याण के लिए दिया जाता है। अरुण जी इसलिए दिया जाता है स्वास्थ्य और पर के कल्याण के लिए दान दे रहे हो तुम वस्तु का, तो उससे तुम्हारा ममत्व छूटेगा, मूर्छा छूटेगी, तभी दे पाओगे। ऐसे ऐसे लोग आपने देखा, बुजुर्ग अम्मा लोग होती है या बुजुर्ग दादाजी लोग जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, ये अम्मा लोग तो पता नहीं, वो पहले झाड़ू लगाती थी, क्या झाड़ू आदि लगाती थी, तो उसमें एक तिनका भी मिल जाता था, क्या एक तिनका मिल जाता था, या कोई रस्सी का टुकड़ा मिल जाता था, या कोई कागज का टुकड़ा मिल जाता था, तो क्या करते थे? झाड़ू लगाई, टुकड़ा उठाया, जड़ाया और रख लिया। क्यों? काम आएगा। है कोई धागा मिल गया, क्या मिल गया? धागा मिल गया, सुतरी का कोई हिस्सा मिल गया, उसको भी जड़ा के रख दिया, काम आएगा। है ऐसा करते थे। या कोई दादाजी वगैरह है कि आ रहे जा रहे, देखा कोई पन्नी मिल गई, कुछ मिल गया, उसको उठाया और रख लिया। क्यों? काम आएगा। भले वो काम आए या ना आए, क्या भले वो काम आए या ना, लेकिन वो रख लेगी ऐसे। तो बोले जो हम यदि हम दान दे रहे हैं आदि को, कितने ऐसे लोग हैं खूब जो है अनाज वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठे कर लेते हैं। अभी क्या होगा, रख लिया गोदाम की गोदाम भर ली, जिनका गले का काम होता है, गोदाम की गोदाम भर ली, और फिर क्या हुआ? बोले अभी रेट बढ़ेगा, क्या अभी रेट बढ़ेगा, रखेगा और मालूम पड़ा पूरी साल निकल गई, रेट बढ़ेगी और घट हो गया। मालूम पड़ा जो क्या आदि रखा था, जो कल रखा था, उसमें एक तो रखने जो उत्पन्न हुआ उसमें खर्चा हुआ, एक कोल्ड स्टोर में आजकल रखने में उसमें खर्चा हुआ, और मालूम पड़ा जो है उसमें कुछ खराब भी हो गया, तो और दिक्कत। तो इसलिए बोले भैया क्या, इसलिए जो है कोई भी चीज है, अनाज आपने रखा है, जितना आवश्यकता उतना रखो, अनावश्यक ना रखो, और जो रखा उसमें भी उसे दान कर लो। क्या कर लो? दान कर लो, अन्यथा परिग्रह पाप है। क्या है? परिग्रह एक पाप है, लेकिन उस परिग्रह का यदि सदुपयोग कर लिया, आपने 10 बोरा 20 बोरा और यूज कितने होना, उसका 5 बोरा 2 बोरा भी रखे के सारे। अब कोई बेचारा गरीब आ गया, कुछ भी कोई परेशान व्यापार आ गया, उसको सहयोग मांगने का, उसको सहयोग बोले हमारा तो कुछ नहीं, हम तो परेशान रखा है, लेकिन सही हो गया, क्या हुआ? उससे जो है खराब हो चला जाए। तो इसलिए कोई सदुपयोग कर लो, कोई साधु संत आए हैं उसका सदुपयोग कर लो, उसने अपने जो है शुद्ध बनाइए, आहार करो। तो ये क्या है? उससे ममत्व कम होगा, और ममत्व कम होगा तो हमारा कल्याण होगा। क्योंकि आचार्य नरक आयु का आश्रम और अल्पारम परिग्रहतम मानुषस्य
अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में क्या होता है? मनुष्य। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो नरक जाना चाहता है? कोई जाना चाहता है? हाथ पकड़ है? कोई जाना चाहता है? कोई नरक नहीं जाना चाहता है। जब हम नरक नहीं जाना चाहते हैं तो फिर परिग्रह इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? परिग्रह तो इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन नरक जाना चाहते नहीं, तो कैसे काम चलेगा? यदि नरक नहीं जाना चाहते तो परिग्रह को कम करना प्रारंभ कर दो। क्या कर दो? परिग्रह को। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं महेश भाई, ऐसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोगों में शादी हुई होगी। महेश भाई कब हुई थी आपकी शादी? 1983 में शादी हुई थी। और उस समय जो है आपने सुपारी सूट पहना होगा, पहना था? वो अभी भी रखा होगा शायद, नहीं रखा? बहुत अच्छी बात। हमारे स्वाध्याय प्रेमी है ना, गुरुओं के पास आते जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें त्याग कर दिया। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वो सुपारी सूट, पहले बेल बॉटम चलता था है, तो वो रखा होगा परिवर्तन। मैंने कहा था परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन होता है। कितनी सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो जिस समय उनकी शादी हुई होगी है, रखिए देख लो प्रिया बोल रही है, पवन जी ने त्याग कर दिया, तो इनका भी त्याग करा दो ना। तो आज भी शादी की साड़ी रखिए, काम आएगी, काम कभी नहीं आने हो, बस रखिए, बस प्रदर्शनी। अरे इससे अच्छा कम जब किसी को दान कर दे, उसका भला हो जाता है। अब नियम बना लो, साड़ी इसलिए कहते हैं वस्त्रों का हमें नियम होना चाहिए, 10 प्रकार के जो परिग्रह का नियम होना चाहिए, अनावश्यक ना रखो। कितनी सारी महिलाएं, अम्मा कितनी सारी महिला होती है, साड़ी कितनी साड़ी है, गिन लेना, मतलब साड़ी की कोई गिनती नहीं है। 100 साड़ी, 200 साड़ी, 300 साड़ी, 400 साड़ी, 500 साड़ी, अलमारी में अलमारी भरी पड़ी है, अलमारी में अलमारी भरी पड़ी है, और फिर भी कुछ नहीं होगा। पति देव से बोले कि चलो मार्केट चल रहे हैं, क्यों? या मार्केट जाने बोले क्यों? अरे शादी है ना, साड़ी लेके आना है। कितना परिग्रह, ध्यान रखिए, हमें उसका एक सीमा होनी चाहिए, एक हमें उसकी मर्यादा होना चाहिए। हमें इतने कपड़े रखेंगे, मैं नहीं कहूँगा कि आप कपड़े नहीं लो, खरीदो, वो खरीदो, पुराना पहनने चाहिए, तो पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नए पहने, नए लो, उसके पहले पुराने छोड़ो। ऐसा नहीं कि नए रख लिए सेट के, क्या नए सेट के रख लिए और पुराने पहन रहे हो, गलत बात। क्या परिग्रह का दोष लगेगा, परिग्रह का दोष लगेगा। आप नए लो, खूब लो, लेकिन उसके पहले ही पुराना छोड़ो। यदि हम 2 साड़ी नहीं लेके आए हो तो पहले पुरानी 2 साड़ी छोड़ देना। पुराने धोती दुपट्टा जो है नए मिल गए तो पुराने छोड़ दो। अनावश्यक जो है, नहीं तो मालूम पड़ा बैग उठा ही नहीं पा रहे,